चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ बिल। 8 घंटे तय किया गया चर्चा का समय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बिल को सदन में पेश करने का किया गया फैसला। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसदों की बैठक को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर मोदी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा, जिसका वैश्विक ऑटो बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पीएम बनने के सवाल पर यूपी के सीएम योगी का जवाब। बोले राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, केंद्र सरकार से मतभेद होता तो यहाँ बैठ पाता। वक्फ बिल पर बड़ी रार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हम करेंगे विरोध, बीजेपी हर जगह चाहती है अपना कंट्रोल। वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले वक्फ बिल का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। योगी ने कहा बदलाव समय की मांग। बिहार में सस्ती हुई बिजली। 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों को 25 पैसे की अतिरिक्त छूट मिलेगी। हर अच्छे काम का विरोध होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हो रहे विरोध को लेकर बोले सीएम योगी। साथ ही कहा अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। चलो बुलावा आया है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। कटरा से भवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। भारत की ओर देख रही दुनिया। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान बहुत मूल्यवान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे अपने पिछले 2000 सालों के ज्ञान पर विचार करने की जरूरत है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। अब नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा पानी। बीजेपी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में 5000 जगहों पर लगाएगी वाटर एटीएम। छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। राजस्थान, हरियाणा समेत 16 राज्यों में अप्रैल से जून हीटवेव की चेतावनी। सलमान खान के फिल्म सिकंदर की वर्ल्ड वाइड धूम। दूसरे दिन 100 करोड़ की हुई पार। क्षमा का तोड़ दिया गुरूर। हिंदुओं से सीखे धार्मिक अनुशासन। सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ का जिक्र। बोले सड़कें चलने के लिए होती है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा महंगाई भत्ता। डीए के हिसाब से पेट्रोल डीजल हाउस रेंट के साथ साथ कई खर्चों में अब पैसा बढ़कर मिलेगा। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने। अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो। दयनीय स्थिति में विदेश नीति। बांग्लादेश चीन की दोस्ती नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जिस देश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम भूमिका निभाई वह आज हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। 3 दिवसीय लुधियाना दौरे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। इस दौरान उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। आपने संजीव अरोड़ा को बनाया है उम्मीदवार। पीएम मोदी ने खुद 75 साल वाला नियम बनाया है, उन्हें भी मानना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने दिया जवाब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के 7.5 करोड़ मेंबर्स को दी बड़ी राहत। अब बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले पीएम मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करती है, शिवसेना सांसद संजय रावत नहीं। एक तिथि एक त्योहार का नियम पूरे यूपी में होगा लागू। सीएम योगी के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने तैयार की रूपरेखा। 2026 में पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आएगा। इससे प्रदेश की व्रत, पर्व, तिथि और त्योहारों के बीच होने वाला भेद भी दूर होगा। सलमान खान ने दी ईद की ग्रैंड दावत। सितारों से सजी महफिल। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में दिखी भाईजान की बेबी आयत संग झलक। ट्रम्प परिवार ने गुजरात के 22 वर्षीय ज्योतिषाचार्य विश्व बोरा को दिया यूएसए का प्रेसिडेंशियल आमंत्रण। अमेरिकी राष्ट्रपति की देखेंगे कुंडली। चंद मिनटों में ध्वस्त हुए मकान दुकान। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर जमकर गरजा बुलडोजर। साथ ही नगर निगम की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी अवैध निर्माण किया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
पंजाब में गर्मी ने दिखाया तेवर, चंडीगढ़ और बठिंडा में तापमान 35 डिग्री के पार, 6 अप्रैल तक बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 19 जगहों पर शराबबंदी के फैसले से खुश हुए संत, बोले ये फैसला काफी पहले होना चाहिए था। वर्सिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला लंबित, चुनौती से अलग नहीं, धार्मिक स्थल की जांच कराने की मांग की गई थी। हिमाचल में कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी सैलरी और पेंशन, प्रदेश की सुक्खू सरकार ट्रांसफर करेगी 2000 करोड़ रुपए। संजौली मस्जिद मामले की हिमाचल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, निगम आयुक्त को 6 मई तक केस निपटाने के आदेश, ऐसा नहीं करने पर अवमानना की होगी कार्रवाई। अप्रैल में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख होगी, रविंद्रन जल्द ही कंपनी को करेंगे रिलॉन्च, अमेजन नोकिया के बीच पेटेंट विवाद सुलझा। आईपीएल 2024 से 25 का कंपैरिजन, हाई स्कोरिंग पैटर्न में आई गिरावट, पिछले 6 मैचों में एक भी 200 प्लस स्कोर नहीं बना। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होगी, रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी, लागू हुआ नया बजट। आईपीएल के पैसों से माता पिता को घर गिफ्ट करेंगे प्रियांश, पंजाब ने 3.80 करोड़ रुपए में खरीदा, गौतम गंभीर के कोच ने दी ट्रेनिंग। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की वर्ल्ड वाइड धूम, दूसरे दिन 100 करोड़ की हुई पार, छावा का तोड़ दिया गुरूर। एकता चाहती तो मेरा करियर बिगाड़ देती, एक्ट्रेस बरखा बिष्ट बोली 23 साल की थी जब शो छोड़ने पर उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। अप्रैल की दस्तक के साथ बिहार में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटे में बढ़ेगी लोगों की मुश्किलें, आईएमडी ने जारी किया लू चलने का अलर्ट। उड़ीसा में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिन कुछ जिलों में गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना। नेशनल हेल्थ मिशन में 12वीं पास से लेकर डॉक्टर्स की भर्ती, एज लिमिट 43 साल, सैलरी 70,000 तक। उत्तराखंड के अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूलों में दिलाएंगे दाखिला, शिक्षा बोर्ड की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को भेजी जाएगी चिट्ठी। देश भर में दिखा ईद का जश्न, वाराणसी में जामा मस्जिद फुल, सीढ़ियों पर पढ़ी नमाज। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। नवरात्र शुरू होते ही बाजार में फलों के दामों में आया तेजी से उछाल, थाली भी हुई महंगी, कीमतों में 20% की बढ़ोतरी। हालांकि दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर होने से मिली राहत। यूपी में ईद की नमाज को लेकर मचा बवाल, मेरठ में पुलिस से झड़प तो मुरादाबाद और सहारनपुर में तनातनी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा ये तानाशाही है। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, साथ ही इस दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। ट्रंप के टैरिफ से पहले बड़ा फैसला, अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल अब भारत में बना सकेगी परमाणु रिएक्टर, ऊर्जा विभाग ने दी मंजूरी, 3 भारतीय कंपनियों को भी शेयर करेगी टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी खोजने की जरूरत नहीं, 2029 में फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को दिया जवाब, बोले जब पिता जिंदा हो तो उत्तराधिकारी की बात नहीं करते। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की नहीं हुई बम्पर ओपनिंग, फिर भी बनी 2025 के सेकंड हाईएस्ट ओपनर। छावा का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड, जहां सिकंदर ने पहले दिन 30.6 करोड़ की कमाई की तो वहीं छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए रही थी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बोले वो देश प्रेमी, उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। चारधाम यात्रा के लिए 11 दिन में 10 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 3.28 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण, 12,000 से अधिक निजी वाहन हुए पंजीकृत। हार्दिक पांड्या के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कर दी बड़ी गलती, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना। बंगाल में दंगे की साजिश रची जा रही, ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा और लेफ्ट पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का लगाया बड़ा आरोप। कहा बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, कोई भी राज्य में तनाव नहीं भड़का सकता। वक्फ संशोधन बिल, संविधान पर सीधा हमला, हर विपक्षी दल बिल के विरोध में। कांग्रेस सांसद जीराम रमेश बोले अगर सरकार इसे लागू करती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट किए लॉन्च। कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए, जैसे किचन तक पाइप से पानी पहुंचता है वैसे अब गैस भी पहुंचेगी।
एजेंडा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। बोली, इससे केंद्रीयकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकता बढ़ेगी। सरकार बच्चों के एजुकेशन के प्रति उदासीन। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने अपने स्टूडियो गिबली स्टाइल की तस्वीरों को लेकर नीति में किया अहम बदलाव। अब यूजर्स रियल वर्ल्ड इमेज का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में शामिल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव पालकी होगी रवाना। डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वक्फ की ही जमीन होगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद रहमानी का बड़ा बयान। बोले, हमारे निजाम ने कोई भेदभाव नहीं किया। जितना निजाम ने मुसलमानों के लिए किया उतना हिंदुओं के लिए भी किया है। हरियाणा की नायब सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ओयल मिल्स लगाने की परियोजना की तैयारी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा, किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही। राजस्थान में तेज हवाओं से गिरा तापमान। उदयपुर, जयपुर समेत 11 जिलों में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। बीजेडी के बड़े नेता के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। लगभग 1.5 करोड़ की लगी चपत। ओडिशा पुलिस के अपराध शाखा ने कर्नाटक और तमिलनाडु से 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल में महीने सामान्य से कम हुई बारिश। सुहाने मौसम का आनंद लेने शिमला, मनाली पहुंच रहे पर्यटक। 3 अप्रैल को प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात व वर्षा की संभावना। पंजाब में अब सताएगी गर्मी। आज से 7 दिनों तक आग उगलेगा आसमान। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं। गिबली ट्रेंड के कारण चैट जीपीटी हुआ डाउन। करीब 1.5 घंटे एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स। अब दिन में सिर्फ 3 इमेज जनरेट कर सकेंगे। यस बैंक को 2209 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला। बैंक ऑर्डर के खिलाफ अपील करेगा। शेयर एक साल में 31% गिरा। सैमसंग ए सीरीज का सस्ता फोन लॉन्च। सर्किल टू सर्च जैसे एआई फीचर। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा और 5000 mAh बैटरी। कीमत 24,999 रुपए से शुरू। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर नवंबर में। इस दौरान 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी टीम इंडिया। सभी 8 मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर होंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने चोट की फोटो दिखाई। बोली, पति हुड्डा कपड़े उतार पूरी रात पीटा, मोबाइल हैक किया और गाड़ी भी कब्जाई। कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। बोले, वो देश प्रेमी। उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी संजय दत्त सलमान खान की जोड़ी। संजय दत्त बोले, बहुत खुश हूँ कि 25 साल बाद छोटे भाई के साथ काम कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने बनाए नए रिकॉर्ड। बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा 2025 का मार्च महीना। इस साल मार्च का औसत अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य 34 डिग्री से 1.8 डिग्री कम।